हेलो बालको, सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ये बेसिक ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इसमें भी प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका देखेंगे। तो क्लास 12th अकाउंट आपको डर लगता है, मैं आपका डर ख़त्म कर दूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। क्लास 12 एनसीईआरटी आपका सिलेबस है या सीबीएसई है या कोई अदर बोर्ड है, तो सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि देखो, मैं एक तो एनसीईआरटी को कवर करता ही हूँ, प्लस सभी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बोर्ड वाले क्वेश्चन को कंपाइल करके डिस्कस करता हूँ। तो ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन में कंपाइल किया हूँ, इसमें डिफरेंट बोर्ड का क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलो देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अकाउंट से डरना नहीं है। अकाउंट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इससे आसान कोई दुनिया में सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। सबसे इजी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। बोल रहा है कि इफ़ अ पार्टनर कैपिटल इज फिक्स, अगर पार्टनर के कैपिटल फिक्स है एंड ही इज इंटाइटल्ड टू फिक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्या बोला कि यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल फिक्स है और उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो, जब फर्म किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस, यानी कि लॉस हो रहा है। तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट को डेबिट नहीं करते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक हेड बनाया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चाहे सैलरी देना हो, चाहे इंटरेस्ट देना हो या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, सभी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इनकम को और एक्सपेंस को। पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी फर्म, यानी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट मान लिया जाए 6% कलेक्ट कर रहा है, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट को करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट लें या दें, सैलरी दें, लोन पर इंटरेस्ट दें, प्रॉफिट बांटें, लॉस बांटें, सभी के केस में डेबिट या क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ बोल रहा है इंटरेस्ट देगी पार्टनर, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैपिटल। किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। यहाँ पर मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, AISC क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, इफ अ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4, पार्टनर का शेयर प्रॉफिट 1/4 है पार्टनरशिप फॉर्म में, एंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 40,000, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द पार्टनर। बोल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर है जिसका 1/4 हिस्सा है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 1/4 से प्रॉफिट लेगा, 1/4 से लॉस को सहन करेगा। तो बोल रहा है कि फॉर्म में प्रॉफिट 40,000 का हुआ है,
तो इस पार्टनर का प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल सा मैथ है, 40,000 टोटल फर्म का प्रॉफिट है, इसका हिस्सा 1/4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, यानी कि 10,000 एक करेक्ट हो गया ऑप्शन। सिंपल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जर्नल एंट्री भी मैं पास करके दिया हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट का ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर लॉस होता तो लॉस के केस में उल्टा, क्योंकि लॉस के केस में पार्टनर के कैपिटल को घटाएंगे क्योंकि लॉस हुआ है, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसको। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विच अकाउंट रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एमंग द पार्टनर। क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस अकाउंट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। अभी मैंने बताया किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जर्नल एंट्री मैं पास करके दे दिया हूँ। देखो क्या होता है ना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और नेट लॉस को भी ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये प्रॉफिट होने पे, अगर लॉस होगा तो उल्टा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट आया था तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ए और बी, जो भी पार्टनर रहेगा ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बिहार बोर्ड में पूछा गया था। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। किससे एडजस्ट किया जाता है। न्यू पार्टनर जब आता है फर्म के अंदर तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट किस चीज़ का होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो का, यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको इस प्रॉफिट 100% जो प्रॉफिट होगा इसमें से उसको कितना हिस्सा देंगे, इसमें से उसको कितना हिस्सा देंगे, कितना शेयर देंगे, तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, What is the impact of revaluation of asset and liability on the partner capital account during the admission of new partner? न्यू पार्टनर का एडमिशन जब किया जाता है ना तो उस केस में एसेट एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब रीवैल्यू करना, फिर से उसका वैल्यूएशन करना। कि मान लिया जाए कि वो फर्म के अंदर बहुत सारा एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, बहुत सारा लायबिलिटी है, यानी कि सप्लायर को पेमेंट करना है, लोन लेकर रखे हैं उसको पेमेंट करना है। तो उस केस में सभी को रिवैल्यू किया जाता है कि एसेट का वैल्यू बढ़ा या घटा है। लायबिलिटी कितना पे करेंगे, क्या लायबिलिटी कुछ लोग छोड़ देगा, यानी कि बोला कि 5% आप कम ही दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, तो 5% का फ़ायदा हो जाएगा उस केस में। लोन का इंटरेस्ट बढ़े या घटे तो वो रिवैल्यूएशन कहलाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट होगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि एसेट लायबिलिटी
जो भी होगा उसका बढ़ा या घटा डिपेंड करेगा उस पर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन फ्लैक्चुएटिंग बेसिस विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इन कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है कि फ्लैक्चुएटिंग बेसिस पर अगर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट में किसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में कंसीडर ड्राइंग को नहीं किया जाएगा। किसको नहीं? ड्राइंग को। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी को कंसीडर करेंगे फ्लैक्चुएटिंग बेसिस में कैपिटल अकाउंट के अंदर, लेकिन ड्राइंग को नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर यही कहते कि फिक्स कैपिटल मेथड, जैसा कि आपको पता है कैपिटल मेथड 2 टाइप के होता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में इस सभी के सभी आइटम को कंसीडर करते हैं, तो इस केस में ऑल ऑफ द आंसर करेक्ट होता। ठीक है, और ये जर्नल एंट्री मैं पास करके दिया हूँ, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करना और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट इज यूज टू रिकॉर्ड इन सेल ऑफ एसेट। देखो क्या होता है ना, डिजुलेशन का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। पार्टनरशिप को अब उसका जो एग्जिस्टेंस है ख़त्म किया जा रहा है, पार्टनरशिप को, बिजनेस को अब डिजोल्व किया जा रहा है। तो उस केस में एसेट जो रहता है, सभी एसेट को बेचा जाता है और उससे जो रुपया आता है उसी को कहते हैं रियलाइजेशन करना। तो सेलिंग ऑफ एसेट एंड रियलाइजिंग ऑफ मनी। तो एसेट सेल करने पर क्या रियलाइज होगा? मनी। ठीक है, और इस मनी से अब क्या करेंगे, तो फर्म के अंदर लायबिलिटी होगा, लोन होगा, तो इस लायबिलिटी और लोन को पेमेंट करेंगे। फिर भी अगर सरप्लस बच जाता है, यानी कि बहुत सारा पैसा आ गया सेल करने पर, एसेट का वैल्यू ज़्यादा था तो सेल करने पर मान लिया जाए कि 5 करोड़ आ गया और लायबिलिटी और लोन मिलाकर 4 करोड़ था, तो 4 करोड़ पेमेंट कर दिए, 1 करोड़ अभी भी सरप्लस है। तो इस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के बीच। जो भी पार्टनर रहेगा उसके PSR रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अपना अपना घर लेकर जाएगा, पार्टनरशिप ख़त्म, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा? रियलाइज, क्योंकि सेल करके, एसेट को सेल करके क्या करते हैं? रियलाइज करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, कितना पैसा आया और कौन कौन लायबिलिटी को पेमेंट किए वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12 में 2023 में पूछा गया है। व्हाट हैपन इफ द पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल अपॉन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है या पार्टनर का डेथ हो गया है, उस केस में गुडविल का क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जो पार्टनर का डेथ हुआ या जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? इसके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप सोचो क्या होगा, तो गुडविल में तो इसका हिस्सा मिलेगा, तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा पार्टनर जो रिटायर कर रहा है और जो डेथ कर रहा है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या तो उसको डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डिपेंड करेगा PSR रेशियो पे। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? इट इज़ ट्रांसफर टू द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। PL अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं गुडविल को। एडजस्ट न्यू पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट नहीं किया जाएगा, उसके अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था, यानी कि रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें एडजस्ट किया जाएगा। एंड रिटेन ऑफ अगेंस्ट रिजर्व से रिटेन ऑफ नहीं करेंगे। और इन 9th क्वेश्चन, इसका मैं जर्नल एंट्री भी पास कर दिया हूँ। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर,
जा रहा है तो गुडविल में हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एमंग द पार्टनर बेस्ड ऑन देयर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस बेसिस पर, तो कौन सी बेसिस, PSR रेशियो पे। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो गया। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, इन द पार्टनरशिप फॉर्म if the interest on the capital credit to the capital account of partner which of following account will be debited। क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट जब पार्टनर के कैपिटल को दिया जाता है, पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, तो कौन सी अकाउंट को डेबिट करेंगे वो बताओ। तो शुरू जो क्वेश्चन था ना उसमें जर्नल एंट्री मैंने क्या पास किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है, एक क्रेडिट। यहाँ बोल रहा है डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा जर्नल एंट्री, देख लो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी PYQ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप को क्वेश्चन जो आता है उसको किस हिसाब से, किस बेसिस पर आपको आंसर देना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। तो वो सभी का भी टिप्स एंड ट्रिक्स आगे आने वाले वीडियो में बताते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय हिंद।